अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज हम आए हैं जी ट्रू स्टोरी विद राय हारून के साथ। राय फराज है हमारे साथ और राय गुलाम नबी। जो आज हमारी डिस्कशन होगी वो सियासत के बारे में होगी। जी फराज भाई बताएं थोड़ा सा हमें भी हुकूमत के बारे में डिटेल। हुकूमत क्या है, हुकूमत ने सर लानत ले ली है। ठीक है, इमरान खान को वो झूठा और चोर साबित कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी उसको घड़ी ली है और वो जो है ना इमरान खान ने वो घड़ी जो है ना सेल की है। उनको समझ नहीं आ रही। लानत है ऐसे हुक्मरानों पे। ठीक है, कि जो एक वो वलीउल्लाह है, लोग उसे लीडर कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि वो वलीउल्लाह है। तो जी कहते हैं कि जी वो ना उस चोर है। किस तरह से वो एक गिफ्ट मिला है मुझे, मैं जहाँ मर्जी सेल करूँ, इसमें हुकूमत का क्या लेना देना है। अब उनके खुद ही बंदे अपने कह रहे हैं। रात को मैंने देखा जी शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि जी इमरान पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में महंगाई है लेकिन पाकिस्तान में वो महंगाई नहीं है। ठीक है, पेट्रोल पे जिस तरह इमरान खान ने सब्सिडी दी थी हम नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि ये इनकी हुकूमत जो है ना अहल है, नामंजूर है। तो बिजली का भी वो कह रहे हैं जी। अब पहले कहते थे जी हम देंगे जी, यार महंगाई हो गई है, महंगाई हो गया। अब इनके खुद हालात देखें। पेट्रोल पे भी इन्होंने जो है ना पैसे बढ़ा दिए हैं कितने ज़्यादा, और चीनी पे भी बढ़ा दिया, 97 चली गई है। ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं घी वगैरह उन पे भी चली गई है। ये इनसे लोगों मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो नून लीग के सपोर्टर हैं, जो ये यूथी करते हैं, मैं साथ मेरा दिल करता है मैं गालियाँ दूँ इन्हें। ठीक है, तो उनको नज़र क्यों नहीं आता कि भी ये हुकूमत चोर है। एक हुक्मरान चोर है, वो आता है, वो चोरी करता है, चोरी करके वो बाहर चला जाता है। कहाँ है अगर वो नून लीग का जो लीडर है, अगर वो इतना ही सच्चा है, इतना ही ईमानदार है, यहाँ पे लोग नून लीग को जो सपोर्ट करते हैं लोग भूखे मार रहे हैं। कई लोगों ने हुक्मरान ये इमरान खान की हुकूमत में खुदकुशी की जो रेशो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? महंगाई की वजह से। पूरी दुनिया में महंगाई है। तो वो पाकिस्तान आता ना, उसके पास इतना पैसा है, बाहर उनकी मिलने हैं, इंडिया में मिलने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में उनकी मिलने हैं, पाकिस्तान आता, गरीब लोगों को सपोर्ट करता कि जी मैं गरीब लोगों को, उनका मंत्री उनकी इनकम लगाता या उनको पैसे ना देता, उनको राशन देता, कम से कम लोग भूखे तो ना मरते। ये अल्लाह ताला इस बात की पूछ होगी। वो हमारे वो है ना, वो सदाम हुसैन, उससे किसी औरत ने आगे कहा कि तू कैसा हुक्मरान है कि मेरी बेटी के इसराइलियों ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली, फौजियों ने, और मेरी बेटी को मार दिया। उसने कहा सुबह का दिन इसराइल में कोई बंदे नहीं देखेंगे। एक रात में उसने 40 जो है ना एटमी बम जो है ना उस पर गिरा दिए इसराइल पे, और किसी की जरूरत नहीं हुई पूछने की। लीडर ये होते हैं। जैसे इमरान खान लीडर, जैसे सदाम हुसैन लीडर था, वैसा ही इमरान खान लीडर है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि लोग देख के आंखों देखी मक्खी मुंह में डाल रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। मेरे ये भाई मेरे पास बैठे थे, मैंने इनसे बात थोड़ी सी की है डिस्कस। ये आपको बताते हैं कि क्या इनका क्या माइंड में आया कि ये नून लीग वाले क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर ते ये गल है भी वजीर आजम जो शहबाज शरीफ बनया उस आंदे नाल ही ऐलान कर दिता भी 10% तनख्वाहां जड़ियां ने बता देने। बिल्कुल फिर अमूमन साडे जिन्ने भी हैं, साडी बरादरी दे, साडे पिंड दे जिन्ने भी बंदे हैं, 99.1% बंदे साडे गौरमेंट मुलाजम हैं। कोई 1% या 9% रेशो जी साडी वो हैं जिमीदार हैं। तो साडे गौरमेंट मुलाजम है, किसी बंदे की तनख्वाह नहीं वधी, किसी ने नहीं। हर बंदे ने तनख्वाह लैनी, हुण किसी ने ले भी लई है। कह रहे यू टर्न कर लिया। यू टर्न ये क्या, ये कैसे लीडर है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। इनकी तो अपनी कोई जुबान ही नहीं है। वो पंजाबी में गंदी सी मिसाल है, मैं देना नहीं चाहूँगा। ठीक है, कि जुबान, वो हमारे बड़े कहते हैं जी कि जुबान जान जाए जाए लेकिन जुबान ना जाए। तो इन लोगों को शर्म, इनकी उम्र गुजर। हाँ जी, 3200 बंदा उन्हें रह बैंड वाले जेड़ा महल है उनदे तैनात कर दिता है। हाँ, देखें उन्हां दी तनख्वाहां साडे पल्ले ही है ना। बिल्कुल है। फिर 4-5 बीवियां ने शहबाज शरीफ दी, जिन्हां ने हुक्म ना वजीर आजम गंदा तरीन लीडर है शहबाज शरीफ, घटिया तरीन दल्ला है, बहुत बड़ा। ये उसका बेटा उससे बड़ा दल्ला है। लाहौर में पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था ख्वाजा नदीम चुन्नी, उसे हमजा शहबाज, मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, उसे लड़कियां सप्लाई करता था। हमजा शहबाज ज़माने जहान का दल्ला है, सारी दुनिया से लड़कियां सप्लाई करता है हमजा शहबाज, इतना बड़ा दल्ला है वो। बाप उसके का काम क्या है, जहाँ कोई खूबसूरत औरत देखी, ठीक है, उस आदमी को धमकाया, तुम ये छोड़ दो, इसको तलाक दे दो। ठीक है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात पहले बनाए ज़बरदस्ती औरतों के साथ, फिर उनके साथ शादियाँ की। ये तो इनका करैक्टर है। तो लोगों को क्यों नहीं समझ आती? मेरा तो, मैं कहना नहीं चाहिए, रोज़ा है मेरा, माह रमज़ान का महीना है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह को नापसंद है ऐसी बातें। तो इन लोगों का, ये जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं ना, इनमें से किसी बड़े बंदे के साथ ऐसे हो ना कि उसकी बहन बेटी को कोई कहे कि भी
शहबाज शरीफ के आगे पेश करो तो इन लोगों को समझ आए। ये तो इस किस्म के दल्ले हैं, ये शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ और ये हमजा शहबाज और ये मरियम जो है, ये इस किस्म के दल्ले हैं कि इनको कोई कहे ना पैसे कि पैसे ले लो और हमें अपनी बेटी दे दो, और मैं खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा ना नसीब हो, ये इस किस्म के दल्ले हैं। मैंने रूबरू इनकी गुफ्तगुएँ सुनी हैं, इनके पास बैठा हूँ, किसी के रेफरेंस से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं गया था, मैं बैठा हूँ, इनकी मैंने बातें सुनी हैं। ये इस किस्म के दल्ले हैं कि ये अपनी माएँ बहनें बेच दें, इनको कोई कहे ना कि हमारे से पैसे ले लो इतने, और ये कहें कि ठीक है हमारी ये फ़लाँ बेटी ले जाओ, ये इस किस्म के दल्ले हैं। तो ये हमारी लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? बाशऊर लोग हैं, मीडिया जो है ना इतना फास्ट है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा मीडिया यूज़ करता है, हर बंदा जो है ना देख रहा है, लोगों को क्यों नहीं समझ आती? अल्लाह के बंदों, खुदा के लिए माह रमज़ान का महीना है, इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों का पीछा, ये लोग इस काबिल नहीं हैं, इन लोगों से जान छुड़ा लो। अब 2-3 महीने रहते थे, इनको सजाएं मिलनी थी, ठीक है। इन लोगों ने जो है ना वो हतम एतमाद का सहारा लेके इन्होंने अब से सबसे पहले नैब के बंदे चेंज किए हैं, अब नैब के बंदे चेंज करके इन्होंने अपने पर्चे ख़त्म करने हैं, अपनी सजाएं इन लोगों ने ख़त्म करनी है, ठीक है। अब इन्होंने अंदर चले जाना था ना, तो इनकी जान नहीं थी छूटनी। अब ये देखें कि जो नैब के बंदे हैं पहले जो थे वो वही बंदे थे जो नून लीग की हुकूमत में थे, इमरान खान की हुकूमत में भी वो इमरान खान का कसूर नहीं है, ठीक है। कसूर सही मायने में अगर देखा जाए ना तो ये जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं ज़्यादा कसूर इनका है, बाकी कसूर ये जो इनको पैसे खिलाते हैं इनका कसूर है। अल्लाह के बंदे अपने दिमाग पे हाथ मारें, गौर करें, देखें, सही और गलत का फैसला खुद करें, ठीक है। इमरान खान को ना सपोर्ट करें, किसी और को कर लें जिनको, लेकिन कम से कम इनको सपोर्ट ना करें, ये बंदे इस काबिल नहीं हैं, ये गलीज़ लोग हैं। मैंने आपको मिसाल दिया, जो लोग अपनी माँ बहन को बेच दें नाउजुबिल्ला, उनके लिए डूब मरने का मुकाम है। आम नॉर्मल बंदा कोई गंदा चपड़ासी भी हो ना, उसकी भी कोई माँ बहन को थर्ड पर्सन देखे ना तो वो ये कहता है कि यार इसने मैं इसकी आँखें निकाल लूँ। तो ये इतने नामी ग्रामी लोग हो कि इनके इतने कारोबार हैं, इतने मामलात हैं, इतनी दुनिया इन्हें जानती है, ठीक है। दुनिया में आउट ऑफ कंट्री में लोग इन पे लानते डाल रहे हैं और ये अपनी माओ बहनों के सौदे करते हैं। ये किस किस्म के ज़मीर फरोश लोग हैं? आप अपने दिमाग को हाजिर करें और देखें कि इन लोगों के क्या अब देखें ना, ये जरदारी और इनके आपस में मामलात, ये भाई मुझे मेरे बता रहे हैं, इनसे ज़रा करें आप। अच्छा, जरदारी तो जो इन्हों की आपस में हुकूमत गठ जोड़ होंदा, 5 साल उन्होंने तो 5 साल इन्हों की, एक दूसरे ने गाड़ी किस तरह ने मैं इस तरह चुराए ते लटका देना, इस तरह कर देना, उस तरह कर देना, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, एक दूसरे के खिलाफ। हम जो इमरान खान आया, एक तीसरा बंदा आया, तो हुण आपस में सारे 13 जमातां इकट्ठियां हो गई। बिल्कुल सोचने वाली बात है, पाकिस्तानी अवाम में इस बारे में सोचे, ये कैसे लोग हैं जो है कुछ सच्चा फिर भी लगे हुए नहीं अवाम। नहीं, आप ये देखें कि एक बंदा नॉर्मल बंदा है, क्रिकेटर है वो, ठीक है, वो जद्दोजहद करके कुछ 23 साल की मेहनत करके वो ऊपर आया है। वो ऐसा ऊपर आया है कि इनकी चोरी ऐसी पकड़ी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि वो जो है ना, इनको रास्ता नहीं मिल रहा कि जाना किस तरफ है। आप ये देखें कि वो बंदे की क्या सेंस है या वो बंदा क्या सोचता है। अगर वो बंदा, लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर वो बंदा बेईमान होता या वो बंदा पैसे का पुजारी होता तो 1200 जो है ना 1200 करोड़ मेरा ख्याल है डॉलर था, पाउंड, सॉरी 1200 करोड़ पाउंड वो छोड़ के ना आता, वो ले लेता। उसकी बीवी का ये बयान है, उस बंदे ने इस मुल्क के लोगों के लिए, ठीक है, अपना जो है ना अपने बच्चे छोड़े हैं, अपनी बीवी छोड़ी है। ये लोगों, कोई बंदा मुझे कोई कहे यहाँ कि अपने बीवी बच्चे छोड़ दो, मैं तो कभी ना छोड़ूं, चाहे जो मर्जी। औलाद सारा कुछ होती है, इंसान का सरमाया ही औलाद है, पैसा नहीं सरमाया, औलाद सरमाया है। उसने अपनी औलाद छोड़ दी, अपनी बीवी छोड़ दी, इतना कुछ छोड़ दिया। उसकी बीवी का ये बयान है, मैंने खुद देखा, उसकी बीवी का बयान है, MBB उस पर, सॉरी क्या नाम है, नहीं वो चैनल का नाम मेरे माइंड ज़ुबान पे नहीं आ रहा। हाँ। मैंने उस पर खुद सुना है कि उसकी बीवी का बयान, कि उसकी बीवी ने कहा जी उसने आज तक मेरे वालिद से 1 रुपया भी नहीं लिया। जो अगर उसे पैसे की होती या उसे पैसे की लालच हो या कोई बात हो तो वो पैसे के पीछे बड़ा कुछ कर सकता था। बिल्कुल, वो अपने बेटे को वजीर मुशीर लगा सकता था, बुला सकता था। जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि उसके बेटे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बाशऊर हैं, दुनिया को समझते हैं, दुनियादारी को। वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो पाकिस्तान तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों को, मेरी लोगों से दरख्वास्त है, खुदा के लिए अगर इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना तो ना करें, कोई बात नहीं। लेकिन ये आप लोगों को नहीं समझ इस बात की, हदीस भी है कि इस वोट का हिसाब अल्लाह ने लेना है, ठीक है। मैंने हदीस पढ़ी है कि इस वोट का अल्लाह ने हमारे से पूछना है कि तुमने वोट दिया था फलां बंदे को, क्यों दिया था? वो बंदा, तुम्हें इतना शौर नहीं था कि वो बंदा सही है कि गलत है? तो मेहरबानी करें, अपने पे भी रहम करें, दूसरों पे भी रहम करें। चलें, जो नॉर्मल लोग हैं
उनके पास तो खाने पीने के लिए चीज़ें होती हैं, उन्होंने कुछ सरमाया रखा होता है एक्स्ट्रा कि भी अगर कोई हालात ख़राब हो जाएं, या बैंक में पैसे होते हैं, या लोगों के पास सोना होता है, या उन लोगों ने कुछ सेव किया होता है। तो जो बंदा रोज़ का काम करके, जिसने रोज़ का कमा के लेके जाना है, उसका क्या हालात होगा। मैंने अपने आंखों से लाहौर में मेरे घर के सामने मेन सब्ज़ाज़ार मुल्तान रोड ई ब्लॉक में मेन रोड के ऊपर बंदे ने अपने आप पे पेट्रोल गिरा के, उसके बच्चे पास खड़े थे, बीवी उसकी पास खड़ी थी, उसने अपने ऊपर पेट्रोल गिरा के अपने आप को आग लगा ली। तो मुझे देख के तकलीफ़ हुई, मेरा रोना निकल आया। उसके बच्चों का क्या, अब उसके बीवी बच्चों का क्या बनेगा। तो ये सारा मामला जो है ना, इसको समझें, ये इन्होंने मुल्क को बहुत ज़्यादा कर्जे में डाल दिया है। खुदा के लिए इन चीज़ों को देखें और समझें कि भी इस हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है। मेरी भी आप लोगों से एक अपील है, दुआ मैं तो करता हूँ हर वक्त अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे मुल्क के लिए वो हुक्मरान ले आए जो हम लोगों के लिए बेहतर हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग इमरान खान को नहीं पसंद करते तो कोई मसला नहीं, ना करें। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त एक बार दे दी है, फिर एक बार देनी है, आना वापस इसी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इन लोगों से जान छुड़ाएं, इन लोगों को अंदर जेलों में भिजवाएं, ताकि पता चले लोगों को कि भी हमारे मुल्क में जो लोग हैं, हमारे मुल्क में वो लोग भी हैं जो सच का साथ देते हैं। तो खुदा के लिए आप सब लोग देखें, इसको गौर करें। मेरी बस इतनी दरख्वास्त है आपसे, इमरान खान को नहीं करना तो ना करें, लेकिन जो है ना सही चीज़ को करेक्ट करें, कि भी देखें कि भी क्या बंदा हकदार है, कौन सा बंदा हकदार नहीं है। ठीक होगा जी, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।